नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम ये डिज़ाइन शर्ट बनाएंगे और आपको बताएंगे आप किस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खर्चा वगैरह तोड़ लेना है, जो भी हो, जो भी ऊपर आपको पैच वगैरह तीरे के या फिर सामने के योक के लगाना हो, वो सारी चीज़ें आपको खर्चा वगैरह प्रेस पे तोड़ लेना है और चिपका लेना है। जैसे कि ये हमने तोड़ लिया और चिपका लिया। ओके, तो उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं और इसमें जो कंट्रास्ट कपड़ा है इसका मैच धागा आपको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सामने की जो योग हैं वो हम लगाएंगे इसमें सामने में, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको रखना है ये। अब आप चाहें तो पैर की सिलाई से बनाएं, चाहे लब की सिलाई से बनाएं, वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पर जो है हम पैर की सिलाई से नहीं बना रहे हैं, लब की सिलाई से बना रहे हैं। तो इधर साइड का पैच हमने लगा दिया है इसका योग। अब हम दूसरे साइड का लगाते हैं और इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोनों योग जो हैं हमारे सामने में वो लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सामने की जो पट्टी है वो बनाएंगे। जैसे कि हमने तोड़ ली थी, सामने की पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच ही है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी शर्ट है। तो इसलिए अगर आपकी बड़ी शर्ट है तो आप 1 इंच या 1 इंच 1.25 इंच की भी आप बना सकते हैं। 1 इंच के लिए हमने इसलिए लगाई है ताकि रेडीमेड की तरह बिल्कुल लगे 1 इंच ही में। तो ये तो इधर की हो गई है, जो इधर पॉकेट लगेगी, और जिधर बटन लगेगा उधर की हमने आधा इंच की ये तोड़ी है। क्योंकि 1 इंच की पट्टी लगेगी तो इसमें हम 1.25 इंच की नहीं तोड़ सकते, क्योंकि चमकेगी। तो इसलिए जो है हमने आधा इंच की पतली पट्टी इसकी तोड़ी है। और इसको सिंपल सा आपको यहाँ पर सीधा बिल्कुल लगाते हुए चले जाना है। उसके बाद इसको आपको फालतू कपड़ा है इसको छांट देना है, पैर भर अंदर से मार्जिन रखना है। इसको छांटने के बाद आपको पलट लेना है। अब यहाँ पर हम पट्टी बनाएंगे तो यहाँ पर हम पैर की सिलाई लगाएंगे। जब भी आप पैर की सिलाई लगाएं, सामने की पट्टी तोड़ें, तो उसके अंदर जो है मार्जिन आपको एक पैर से ज़्यादा रखना है। क्योंकि जो है आप पैर की तो सिलाई लगाएंगे तो उसमें मार्जिन अगर पैर का ही रखेंगे तो वो मार्जिन निकल जाएगा बाहर को। तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा रखना होगा। अब इधर साइड में हम पैर की सिलाई लगाते हैं। ये हमारा सामना जो है वो तैयार हो गया। अब जो इधर साइड की भी जो हम सिलाई है वो लगा लेते हैं। इधर साइड की हम लपकी लगाएंगे, क्योंकि इधर साइड में हमारे बटन लगेंगे, तो इसलिए। अब इसकी जो लपकी सिलाई है वो भी हम लगा लेते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। सामने के जो पल्ले हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हम छांट लेते हैं। ऊपर का जो फालतू का कपड़ा है उसको आपको छांट देना है। वही काम इसमें भी करना है। अब हम लगाते हैं अपना बैक में तीरा। तीरा ऊपर से चपकने वाला है, तो तीरे की जो डबल नोक वाला तीरा है यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, लब की सिलाई से बना रहे हैं। आप चाहें तो पैर की सिलाई से भी बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया मार्जिन आपको फिर ज़्यादा छोड़ना होगा, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। लब पैर की सिलाई से इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो है पैर की सिलाई में पता ही नहीं चलेगी, तो इसलिए लब की सिलाई से हम बना रहे हैं। ये हमारा तीरा लग गया। अब हम लगाते हैं अपनी कंधी। तो तीरे को इस तरीके से रखना है और जो तीरे का नीचे का जो हिस्सा है उसको हटा देना है, और इसमें हम रखते हैं सामना। तो ये जो है ये काज वाला सामना है, आपको पूरा इस तरीके से रख देना है।
ये डबल तीरा है तो इसको हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चा करा है, क्योंकि डबल तीरा है इसमें दो दो पल्ले हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसको कच्चा कर लिया ताकि हमको तीरा बनाने में मतलब झोल झाल बिल्कुल भी ना आए, फिनिशिंग के साथ आए इसलिए। तो ये काम कर लिया। उसके बाद हम इसको पकड़ के नीचे वाला हिस्सा जो है मोड़ के लगा देते हैं। तो आप चाहें तो वैसी वाली भी कंदी जोड़ सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा मोटापन आ जाता है, तो इसलिए जो है हमने वो वाली कंदी नहीं जोड़ी है। जो सिंगल तीरे में जो कंदी जुड़ती है लॉट पोट वाली, तो वो उसमें क्या है थोड़ा सा मोटापन हो जाता है, क्योंकि इसमें डबल पल्ले होगा, तो इसलिए जो है आपको इसी तरीके से आपको फोल्ड करना होता है। अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा आया है। ऐसे ही दूसरा वाला भी हमको बना लेना है। इसको इस तरीके से रखेंगे और मोड़ के यहाँ पर लगाएंगे। तो ये दोनों कंधी जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लपके सिलाई। तो ये हमारी सिलाई लग गई, कुछ इस तरीके से हमारा ये आया है पल्ला। अब जो है हम इसमें पॉकेट लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो धागा जो है वो मतलब कंट्रास्ट में चढ़ा हुआ था, तो हमको अब मैच धागा चढ़ा के बाद में इसीलिए पॉकेट हम लगा रहे हैं। तो चाहे तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। अंदर का फालतू का मार्जिन है उसको छांट देना है, सिर्फ पैर का मार्जिन रखेंगे पॉकेट में। तो अब हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं कि हमको लगाना कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर हम कंधी से 6.5 इंच मतलब लगाएंगे नीचे। 6.5 इंच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये छोटी शर्ट है, 12.5 कलर की है, बल्कि 12 कलर की ही है। और साइड से हमने 2.25 इंच लगाया है। तो आपकी जितनी भी शर्ट हो उसी हिसाब से आपको रखना है दूरी इसकी पॉकेट की। पॉकेट की जो हमने चौड़ाई तोड़ी है वो 4 इंच 100 चौड़ाई है, 4.5 इंच 100 लंबाई है। पॉकेट को लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि पॉकेट हमारी सीधी लगना चाहिए बिल्कुल। तो ये हमारी पॉकेट जो है वो लग के रेडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं अपनी स्टोन जो है वो नीचे का हिस्सा जो है फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इस कलर का धागा चढ़ा है तो हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। अंदर का जो फालतू का मार्जिन है उसको छांट देना है। और बाकी का जो पैर भर का मार्जिन ही सिर्फ रखना है। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है कुटका लगा लेंगे 20 सेंटर का। अब हम बना लेते हैं अपनी बाजू। तो बाजू की देखिए चाकपट्टी जो है वो छोटी शर्ट है, तो इसलिए साइड में मोड़ी जाएंगी। मतलब चाकपट्टी नहीं है इसकी, में साइड में जो मोड़ी जाती हैं वो स्कूल ड्रेस की तरह हैं, जो छोटी शर्टों में बच्चों में होती हैं जिस तरीके से, उनमें ताबीज़ नहीं होता है। तो ऐसे ही साइड में जो चाक खुले होते हैं कफ के, उस टाइप से चाक खुले हैं। इसका कटिंग का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कितने चाक खोलना है।
तो इसको फोल्ड करें तो जवाबी का ध्यान रखें, जवाबी आपको फोल्ड करना है ताकि आपकी बाजू हैं जो वो जवाबी बने दोनों तरफ की। अगर एक तरफ से बना देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये काम हो गया। अब हम बना लेते हैं अपना कफ। तो कफ देखिए कुछ इस तरीके से है। तो कफ जो है सबसे पहले यहाँ पर पैर की सिलाई लगाते हैं। पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको आपको मोड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाना है। बाकी इसमें सिर्फ पैर का दबाव रखना है, बाकी का छांट देना है। यहाँ पर भी सेंटर का कुटका लगा लेना है क्योंकि चढ़ाते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा वाला भी इसी तरीके से हम छांट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सीधा कर लेना है दोनों कफों को। दोनों कप हमारे रेडी हो गए, इनको लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं कफ को, तो अंदर से बाहर के लिए हमको हमारा पलटेगा और इसमें डांट जो है वो एक आएगी। तो हम एक जो डांट पड़ेगी वो बैक में डालेंगे। अगर ये आपकी थोड़ी सी एक डांट पड़ रही है तो आपको वो बैक साइड में डालना होती है, जिधर साइड में ताल नहीं कटा होता है बाजू का, उधर साइड में आपको एक डांट डाल देनी है। अगर आपकी डांट आ रही है मतलब तो आपको दो दो डांटें डालना होती हैं, तो वो दोनों तरफ आपको डालने की ज़रूरत होती है। तो दूसरा वाला कप आपको ऐसे ही चढ़ा लेना है। जो डांट डालें तो पहले डांट डालें, उसके बाद नाप लेना है आपको, उसके बाद जो है आपको पूरा कप चढ़ाना है। तो हमारे दोनों कप जो हैं वो कच्चे हो गए हैं। अब इनको हम पक्का करते हैं। पक्का करना बहुत ही आसान होता है, सिंपल था। इस तरीके से रखना है और इसको मार्जिन को अंदर करना है और यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाना है। कफ के इधर साइड में आपको पैर की सिलाई लगाना है और इधर साइड में जो आके आपको बंद करना है तो वो लब की सिलाई से बंद करना है। तो ये हमारे कप जो है वो रेडी हो गए हैं, मतलब बाजू हमारी रेडी हो गई है चढ़ाने के लिए। ओके, ऐसे ही दूसरा वाला भी कप आपको पक्का कर लेना है। अब हम कॉलर बनाते हैं। तो कॉलर का जो नीचे का हिस्सा है वो आपको जड़ से मार्जिन छांट देना है, बिल्कुल पेस्टिंग तक ही रखना है और नीचे का कपड़ा हम आपको रखना है इस तरीके से। और जो है इसको बना लेते हैं कॉलर को। यहाँ पर जो है हम धागा डालेंगे क्योंकि धागा डालना ज़रूरी होता है, इससे नोक है हमारी एकदम सीधी साफ़ सुथरी निकलती है और महीन नोक बिल्कुल ही निकलती है अच्छे से।
तो इसलिए आपको एक टाँका पीछे रख के धागा डाल लेना होता है। उसके बाद आप जो है सिलाई लगाएं, बाकी का पक्का करें। इधर भी आपको धागा डाल लेना है, एक टाँका पीछे रखना है नोक के, और कॉलर के पास आए, धागे को अंदर करना है। उसके बाद एक टाँका बाहर लेना है और धागे को फंसा के और इधर साइड में आपको धागे को डाल देना है, तो ये धागा पड़ जाता है। उसके बाद मार्जिन आपको छांट देना है, सिर्फ आधे पैर का या फिर पैर का रखें, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो ये काम कंप्लीट हो गया, इसको आपको पलट लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर पैर की सिलाई। बाकी नीचे कॉलर को हमको बंद कर देना है और बाकी का जो फालतू का कपड़ा है उसको छांट देना है दूसरे साइड का। धागे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो हमने आपने डाले थे, क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको छांटने के बाद आपको बीच का कुटका लगा लेना है, और जो आपकी बैन पट्टी है उसमें भी बीच में कुटका लगा होना चाहिए, और कुटके से कुटका आपको मिला लेना है। और कॉलर जो है वो चढ़ा, इसको जड़ते समय आपका पैर भर बैन पट्टी से चौड़ा होना चाहिए कटिंग में, इसका ध्यान रखना है। और किसी पल्ले को खींचना नहीं है, ना ही नीचे वाले को ना ही ऊपर वाले को, ऐसे ही रखते हुए चले जाना है। इससे क्या है, दोनों आपके जो ठोके हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। चाहे तो आप ठोके के पास कुटका भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएंगे ठोके। तो ये हमारी पट्टी और जो है कॉलर अटैच हो गया, नीचे का कपड़ा सिर्फ लगाना है। नीचे का कपड़ा अब हम लगा लेते हैं। तो जैसे ही ये पट्टी कटी है गुलाई में, ऐसे ही बेन पट्टी जो कटी है ऊपर की गुलाई में, ऐसे ही नीचे का हिस्सा भी जो है आपको गुलाई में रखना है और जो है बनाते हुए चले जाना है। जो आपने पहले अभी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही ये दूसरी वाली भी सिलाई आपको लगाना है। अगर आप इसको सिलाई को थोड़ा सा हटा के लगाएंगे तो ये चमकने लगेगी, अंदर की जो पहली सिलाई होती है वो, इसका ध्यान रखना है। बाकी का जो मार्जिन है फालतू का उसको छांट देना है। और इसको उसके बाद हम जो है पलट लेंगे। इसकी नोक निकाल लेना है। अब आप चाहें तो कॉलर पे यहाँ पर पैर की सिलाई लगा सकते हैं। तो हम जो है इसको पैर की सिलाई नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही बना देंगे। तो उल्टी तरफ देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की जो साइड है वहाँ पर आपको चाक से निशान लगा लेना, जिससे एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इतना मार्जिन लेके हमको चलना है। इससे क्या होगा, एक बराबर ही हमारा मार्जिन और दबाव रहेगा तो ठीक रहेगा, सिलाई जो है हमारे अच्छे से फिनिशिंग अच्छी आएगी कॉलर में। अब आपको बीच सेंटर का कुटका लगा लेना है। इसमें भी बीच सेंटर का कुटका लगा हो और बैक तीरे में भी सेंटर का कुटका लगा हो, और बीच सेंटर के दोनों कुटके मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉलर के हाले को नापना है कि आपका छोटा है या फिर बड़ा है। तो देखिए इसका तो छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा छाँटेंगे। अगर बराबर हो तो आपको नहीं छाँटना है। अगर बड़ा हो कॉलर का हाला तो आपको क्या करना है, हल्का सा पूरे कॉलर में नम दे के चढ़ा देना है, क्योंकि बड़ा होगा। अब बहुत ज़्यादा बड़ा है फिर उसके ऊपर तो अलग ही वीडियो बनेगा। तो देखिए अभी भी थोड़ा सा छोटा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और छाँटेंगे। तो कॉलर को नाप लेते हैं, देखिए 12.5 ही है। तो ये जो है ये हमने छाँट दिया, अब बिल्कुल हमारा सही आएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको कॉलर को चढ़ा देना है। अभी आपकी बाजू मतलब चढ़ी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको कॉलर चढ़ा देना है। आप चाहें तो बाजू चढ़ाने के बाद कॉलर को चढ़ा सकते हैं, चाहे पूरी शर्ट बनाने के बाद कॉलर को चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलर को चढ़ाए ले रहे हैं। तो सीधा पल्ला आपको ऐसे रखना है और अंदर बाहर से अंदर के लिए कॉलर को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेंटर के दोनों कुटके आपको मिलाते रहना है
अगर वो नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपका कलर जो है वो ठीक से चढ़ेगा नहीं, उसमें बल आएंगे। जो हमने चाक से निशान लगाया था बस उसी के ऊपर हमको ये जो है सिलाई लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पर हल्के हल्के कुटके इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो है हमारा अच्छे से बेन पट्टी बैठ जाए। यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेते हैं कलर को। तो लपकी सिलाई अब आपको लगाते हुए चले जाना है। दूसरे तरफ का ठोंका आपको अच्छे से बना लेना है। अब यहाँ पर हमने जो नीली वाली जो पेन पट्टी लगाई है, आप सोचेंगे कि जो है इसमें कंट्रास्ट कपड़ा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए अंदर का जो कपड़ा है बेन पट्टी का और जो है सामने के पल्लों का वो सेम है नीला। सामने के पल्लों का नीला है सेम, तो और अंदर की जो पट्टी है फ्रंट की वो भी नीली है, तो इसलिए हमने जो गले की पट्टी है कलर की वो भी नीली ही लगाई थी। इसीलिए तो एक मैचिंग सी रहेगी तो वो बढ़िया रहता है देखने में, मतलब ठीक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बाजू को नाप लेना सबसे पहले कि हमारी कहीं बड़ी तो नहीं आ रही या छोटी तो नहीं आ रही। उसके बाद ही आपको उसको चढ़ाना होता है। इससे जो है एक आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे चढ़ाना है, मतलब खींचना है या फिर नम करना है या फिर आपको कोई भी पल्ला खींचना नहीं है, ऐसे ही रखना है। तो जब भी आप नए हों तो उसको नाप लें, क्योंकि होता क्या अगर आप खींचते हुए ऐसे चले जाएंगे तो आगे चल के बढ़ जाएगा अगर हो सकता, या फिर आप ऐसे ही चले गए तो हो सकता है नम हो जाए। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें देख लेना होती हैं। तो यहाँ पर पक्की बाजू हम चढ़ा रहे हैं। ये हमने बाजू जो है वो पक्की कर ली और दूसरी वाली भी आपको ऐसे ही पक्की कर लेना है। तो जो ताल वाला हिस्सा होता है वो हमारा सामने में रहता है बाजू का, इसका ध्यान रखना है। अब इसमें हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि धागा हमारा दूसरा लगेगा तो यहाँ पर का हमको छोड़ देना है इतना, और जो है बाकी का हमको इधर साइड में सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर दूसरे धागे से हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं पैर की। दूसरी वाली बाजू भी आपको ऐसे ही चढ़ा लेना है। अब जो है हम इसकी साइड को मोड़ते हैं, तो यहाँ पर टाँकी लगाएंगे सबसे पहले और साइड को मोड़ते हुए चले जाएंगे। साइड हमारी ओवरलॉक होगी तो कप हमारे देखिए कुछ इस तरीके से आया है। और ये हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रेस लगी हुई बिल्कुल। दूसरी वाली साइड जो है वो भी आपको ऐसे ही लगा लेना है और इसके बाद ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद फिर आपको जो है इसकी जो बॉटम है वो आपको फोल्ड करना है। जैसे कि ये ओपन है तो ओपन हम फोल्ड करेंगे। ओपन जो है वो हम एक सूत की फ़ोल्ड करेंगे। आप अपने हिसाब से डबल सिलाई वाली फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर उससे महीन चाहें उससे महीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है डबल सिलाई में नहीं फ़ोल्ड करेंगे, सिंगल सिलाई में ही फ़ोल्ड करेंगे नाखूनी। अगर आपको सिंगल सिलाई में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। इससे क्या होगा कि आप सीख जाएंगे, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से।
अब यहाँ तक आए, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कॉलर को मिलाएंगे, सामने की जो पट्टी है दोनों को मिलाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा छोटा बड़ा सामना नहीं होगा बटन लगाते समय। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी शर्ट बनके जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसी ये आई है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आई है प्रेस लगने के बाद। और देखिए कॉलर और जो है हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बनी हुई है और बैठी हुई है शर्ट। उल्टी साइड में भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पूरी इस तरीके से आई है, कप वगैरह इस तरीके से हैं। छोटी शर्ट है तो इसलिए चाक पट्टी हमने नहीं बनाई है। और बैक साइड में देखिए इस तरीके से आई है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।